सब इस काले कानून के खिलाफ हैं या नहीं? बिल्कुल है। आप सब इस काले कानून को चाहते हैं वापस हो या नहीं? काला कानून वापिस हो, काला कानून वापिस हो, काला कानून वापिस हो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी लाना मुर्दाबाद, मोदी लाना मुर्दाबाद, मोदी लाना मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसान आंदोलन चल रहा है, भारत बंद का ऐलान किया गया है। अभी समय कितना हो रहा है? लगभग 1 बज गया है। 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद का ऐलान किसी राजनीतिक दल ने नहीं, देश के अन्नदाता, देश के किसानों ने किया है। वो किसान जो पिछले 13 दिनों से इस दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ है, कड़कती ठंड में खुले में बैठा हुआ है। आज इस मेमोरियल के से पहुंचकर लगभग सलमान, हमने, राजू भैया हमारे साथ हैं, संदीप, हम सब ने, गौरव ने मिलकर लगभग 31 किलोमीटर का सफर दांडी यात्रा स्टैचू से शुरू किया। 31 किलोमीटर और यहाँ तक हम 7 घंटों में पहुंचे, पैदल यात्रा करके। मकसद ये था कि रास्ते में हमें जो भी मिलेगा उससे हम इन काले किसान विरोधी कानूनों के बारे में बताएंगे। मकसद था हमारे अन्नदाताओं के लिए समर्थन जुटाना, और हमें खुशी है इस भारत बंद का समर्थन आज पूरा देश कर रहा है। और पिछले 2 घंटों से हम देख रहे हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये भारत बंद का जो है वो हम लोग देख रहे हैं चल रहा है। कुछ डर अभी भी मन में है कि कहीं कोई असामाजिक तत्व इस भारत बंद का, जो नहीं चाहते ये भारत बंद हो, जो नहीं चाहते कि काला कानून हटे, जो नहीं चाहते कि ये अन्नदाता के साथ न्याय हो सके। हम उस पिता से भी मिल पाए जो किसान है, बुजुर्ग है, दिल्ली की दहलीज पर है, पर उसके बेटे ने इस देश के लिए सरहद पे अपनी कुर्बानी दी है। हम उन बूढ़ी माओं को भी मिले हैं, दुख से कहना पड़ रहा है, जिन पे आरोप लगाए कि वो 100 और 500 रुपए लेकर यहाँ आए हैं। शेम शेम। बहुत दुख होता है। कहा जा रहा है कि राजनीति का शिकार ये आंदोलन जो है वो मंच राजनीतिक को लोगों के को दिया जा रहा है। मैं अपील करती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी आपसे, 13 दिन बहुत होते हैं। चंद किलोमीटर की दूरी पर आप बैठे हैं 13 दिनों से, सिर्फ 13 मिनट का होगा जो रूट आपके लिए वीवीआईपी बनाया जाएगा, यहाँ आकर बात कर लीजिए, बात कर। ये पहला आंदोलन है, मुझे लगता है संदीप 25-30 साल से तो हमें राजनीति में या हो गए आंदोलन हमने देखे, लेकिन ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। यूनाइटेड नेशन से लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री से कहूंगी, एक मांग है कि प्राथमिकता पर किसान होना चाहिए, देश का अन्नदाता होना चाहिए। पार्लियामेंट का विशेष सत्र तुरंत बुला लीजिए, चर्चा करवा लीजिए इन कानूनों के ऊपर। क्या चाहता है ये किसान, जिनसे आपको पहले बात करनी चाहिए थी पर आपने नहीं की? क्यों? क्योंकि आपकी मंशा साफ नहीं थी। तालेबंदी थी, सब घरों में हम बंद थे। हमारे किसान संगठन, हमारा किसान बंद था घरों में क्योंकि तालेबंदी थी। उसका फायदा आपने उठाया प्रधानमंत्री जी। जून में अध्यादेश लाकर कानून बनाकर थोप दिया। पार्लियामेंट का जब सत्र शुरू हुआ लगा अब तो चर्चा होगी, लेकिन कहा कोरोना काल में कोई चर्चा नहीं होगी, वोटिंग नहीं होगी, कानून पारित कर दिया गया और थोप दिया गया। आज किसानों के बीच से आ रहे हैं, लाइव करके बात कर रही हूँ। सुबह से 4 बार लाइव कर चुकी है, 6 बजे जब चले थे तब, उसके बाद आजादपुर मंडी में हम लोग मिले सब किसानों से, मजदूरों से। हर देश अब समझ रहा है। आपने कहा जब सीए का, सलमान निजामी हमारे साथ है, जब आंदोलन हो रहा था नागरिकता कानून को लेकर, कहा गया ये गुमराह किए गए। हाथरस में बेटी का बलात्कार हुआ, आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय साजिश दिख रही। आपकी नीतियों के खिलाफ बोले, आपको वो सब देशद्रोही लगते हैं। अभी तो कहा जा रहा है खालिस्तानी है। शुरुआत आपने की कि ये चंद मुट्ठी भर कांग्रेसी, आपने इन पे आरोप लगाने शुरू कर दिया, ये तो खालिस्तानी है, आतंकी है, गुंडे हैं। हमारी बूढ़ी बुजुर्ग माएँ जो यहाँ पर अपने घर बार छोड़कर आई हुई हैं, आरोप लगाए 500 और 100 रुपए के लिए। आइए तो सही, भाजपा का किसी नेता को कहूंगी, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, कल IT मंत्री कृषि बिल के ऊपर बोल रहे थे। अरे यहाँ आज
चाहिए ना। 13 दिन हो गए, बात करिए सीधा, बात कर लीजिए सीधा, लेकिन आप हिम्मत नहीं, क्योंकि किसानों से मिलकर ये तय हो चुका है, ये किसान अब अपने कदम पीछे नहीं लेने वाला है। और किसान अगर पीछे हट जाएगा या सरहद पे खड़ा जवान पीछे हट जाएगा तो ये देश की हार निश्चित है। इसलिए हम नहीं चाहते कि देश पे खड़े सरहद के जवान या किसान के कदम पीछे हटे। पीछे अगर किसी को हटना होगा तो दिल्ली की सत्ता और सरकार को इन काले कानूनों से पीछे हटना होगा। आज मैं हाथ जोड़कर शांति की अपील के साथ लोगों को कहती हूँ, इस बंद का समर्थन करिए, किसानों की ताकत बनिए, इनकी आवाज बनिए, क्योंकि ये किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये किसान 135 करोड़ के भारत का पेट पाल रहा है। मैं दोहरा रही हूँ, केंद्र की भाजपा सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को तालेबंदी में, बेरोजगारी में, भुखमरी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। किसके दम पर? इन किसानों के दम पर ही तो दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन। हमारी अर्थव्यवस्था गड्ढे में गई, लेकिन एक उम्मीद की किरण बची रही। एक क्षेत्र ऐसा था जिसने उम्मीद की किरण, या कहते डूबते को तिनके का सहारा दिया, वो अर्थव्यवस्था बचाने का काम हमारे किसानों ने और कृषि ने किया। ये दो चीजों का जिक्र करते हुए कहूंगी, हाथ जोड़ के देश के प्रधानमंत्री जी से, हम नहीं राजनीति करना चाहते, लेकिन हमें कहूंगी किसी राजनीतिक दल से भी आपको बात नहीं करनी, मत करिए। लेकिन किसान संगठन जो यहाँ आकर 13 दिन से बैठे हैं, दिल्ली की दहलीज पे बैठे हैं, वो दिल्ली की दहलीज जिसने आपको सत्ता तक पहुँचाया है, आप किस घमंड में है नहीं समझ आ रहा है। बातें सुनने में यही है कि अदानी अंबानी एक तरफ है, देश का अन्नदाता दूसरी तरफ है, और हमारे जैसे लोगों को जब तय करना है हम कहाँ खड़े हैं, तो हम स्वाभाविक है। अदानी और अंबानी का दबाव आप पर पूरी तरह से है, केंद्र की सरकार पर। उनका अब कहना है कानून रहेगा तो सरकार रहेगी। अदानी और अंबानी का कहना है, पूंजीपतियों का, जिसके लिए कानून बनाए। किसान का ये कहना है कि अब या तो कानून रहेगा या सरकार रहेगी। अगर कानून रहेगा तो सरकार नहीं रहेगी। इस बात पे ये अड़े हुए हैं, और ये बिल्कुल मैं आज विश्वास से कह सकती हूँ कि किसान के जो संगठन आए हुए हैं, इसमें हमारी बुजुर्ग माताएं गए, बुजुर्ग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाता इस किसान का सरहद पे खड़ा जवान बेटा भी आज यहाँ पर जो है निगाहें गाड़े बैठा है कि वो सरहद पे देश के लिए शहीद हो रहा है, तो उसके पिता जो किसान है उसके साथ यहाँ की सत्ता क्या व्यवहार कर रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये बंद शांतिपूर्ण रहेगा। ये 13 दिन आंदोलन पूरे कर रहा है। कल छठी बार मीटिंग, 5 दौर की मीटिंग हो चुकी है। दुख की बात है वो मीटिंग कामयाब नहीं हुई। कल 9 दिसंबर को छठी मीटिंग किसान संगठनों से है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो मीटिंग छठी है वो कामयाब रहेगी। लेकिन हम देख रहे हैं, किसान बता रहे थे कि चंद लोगों को किसान बताकर, मुझे नहीं मालूम किसान संगठन जानते हैं वो किसान है या नहीं है। प्रधानमंत्री जी से आज मिलकर फोटोएं डाली, कृषि मंत्री से मिलकर फोटोएं डाली, और ये संदेश दिया जा रहा है ये तो 2% किसान है और बाकी किसान जो है वो इस बिल के समर्थन में सरकार के साथ खड़ा हुआ है। ये आपकी गलतफहमी है जो मुझे लगता है आने वाले समय में दूर हो जाएगी। ये 2% किसान नहीं, देश के 60 करोड़ किसान जो है इस काले कानून के खिलाफ है। आप सब इस काले कानून के खिलाफ है या नहीं? बिल्कुल है। आप सब इस काले कानून को चाहते हैं वापस हो या नहीं? काला कानून वापिस हो, काला कानून वापिस हो, काला कानून वापिस हो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी लाना मुर्दाबाद, मोदी लाना मुर्दाबाद, मोदी लाना मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।